चर्चा का विषय है कि TRE-3 का एप्लीकेशन सबमिट होने का तिथि तय किया गया है 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। इस पर विशेष चर्चा करेंगे एज रिलैक्सेशन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा बराबर मांग किया जा रहा है कि 5 अटेम्प्ट्स दिया जाए, जबकि TRE-1 में से पूर्व जो शिक्षक नियमावली बनी थी उसमें 3 बार दिया गया था मौका। विश्वास सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नियमावली में होगा परिवर्तन और अटेम्प्ट की संख्या बढ़ सकती है। अटेम्प्ट की संख्या 5 हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी का चिरपरिचित मांग पहले से रहा है। हम लोगों ने भी कई एक बार बात किया था जिस समय में TRE-1 TRE-2 का एग्जामिनेशन हो रहा था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को फ्री किया जाए, लेकिन जानकारी मिल रही है अभ्यर्थी की दबाव पर कि शिक्षा विभाग को करना होगा विचार नंबर ऑफ 5 अटेम्प्ट्स पर। आगे बात बढ़ाते हैं एज रिलैक्सेशन की मुद्दा पर। शिक्षक बहाली हो या सरकारी नौकरी हो, एज की मुद्दा अहम होती है। आप सभी जानते हैं कि TRE-1 में विभिन्न कैटेगरी को 10 वर्ष का अधिकतम छूट दिया गया था। यह जो TRE-3 की वैकेंसी निकालने वाली है, इसमें नियमावली के में आप लोग भी पढ़े होइएगा कि एज की काउंटिंग 31 अगस्त 2023 से होगी, 1 अगस्त 2023 से होगी। और इसमें TRE-1 के में या 1 to 5 के लिए एज रखा गया है 18 वर्ष मिनिमम, और 6 to 8 से ऊपर के शिक्षकों के लिए 21 वर्ष है मिनिमम, और रिटायरमेंट एज है 60 वर्ष। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा में समान प्रशासनिक एज जो तय किया है उसमें समान वर्ग के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। इसमें कोई भी उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया है, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और इससे जो बिहार प्रदेश से जो डाटा आ रही है, करीब करीब 25,000 अभ्यर्थी शिक्षक बनने से वंचित हो जाएंगे। इस पर करना होगा सरकार को विचार। आप किसको छूट दिया जा रहा है? जो सरकारी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, जो पंचायती राज से आए थे, जिला परिषद नगर निगम से चुनाव जिनका हुआ था, उनको अधिकतम उम्र में शिथिलता बरती गई है। उनको मौका दिया जाएगा 60 वर्ष तक। बाकी आप सैनिक को देखिए, 3 वर्ष का छूट दिया गया है और अधिकतम उम्र की सीमा 53 वर्ष रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कैटेगरी बाई 10 वर्षों का अधिकतम उम्र सीमा दिया गया है। लेकिन जो अभ्यर्थी है उसको कोई भी जो सामान्य है वर्ग के अभ्यर्थी है उसे कोई 10 उम्र में सीमा नहीं दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि TRE-2 में भी अधिकतम उम्र की लड़ाई हमने लड़ा था, हमारे नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें 30 पेटिशनर का मामला अभी भी दायर है। न्यायालय की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि TRE-2 का परीक्षा कंप्लीट हो गया, अभ्यर्थी शिक्षक बन गए, लेकिन न्यायालय में बहस होना बाकी है। ऐसी परिस्थिति में BPSC का जो द्रुत गति से एग्जामिनेशन से लेकर के शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो कंप्लीट होती है, उसमें क्या संभव है कि TRE-3 में आप न्यायालय से एज रिलैक्सेशन ले पाएंगे? इसके लिए करना होगा विचार। हम लोगों ने एक तिथि तय किया है कि रविवार को 11/2/2024 को गर्दनी बाग के नज़दीक हम लोग पहुंचेंगे और वहां पर अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी
एक बैठक करेंगे जिसमें क्या होना चाहिए। चाहे इसमें मैंने सभी साथी का विचार किया है कि बीएड वाले हो, रेगुलर वाले हो और एनआईओएस के भी अभ्यर्थी हो। जहाँ तक एनआईओएस के अभ्यर्थी की पार्टिसिपेट की बात आ रही है, उस पर संशय बरकरार है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी मामला चल रहा है हाई कोर्ट में। जज के केस का ट्रांसफ़र दूसरे कोर्ट में बेंच पर दिया गया, लेकिन फिर नहीं हो सकी सुनवाई। इसलिए एनआईओएस के अभ्यर्थी से भी अपील है कि पेशेंस को रखते हुए अधिकतम उम्र के सीमा की मांग पर सहयोग करने की ज़रूरत है, साथ देने की ज़रूरत है। यह पूरे प्रदेश की लड़ाई है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज रिलैक्सेशन पर हम लोगों ने तय किया है। साथी अधिकतम उम्र के साथी लगातार टेलीफोन पर संपर्क में है। समस्या यह है कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन जो होता है काफ़ी शॉर्ट पीरियड में होता है और टीचर की और जब तक न्यायालय से फैसला आता है, इस पर फैसला आते आते बहाली प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी वंचित हो जाता है। हम लोगों ने शिक्षा मंत्री या उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी या सम्राट जी, इन लोगों से मिलने का प्रयास तो कर रहा हूं, लेकिन बात यहां आती है कि सरकार अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। यह कम संभावना बनती है कि मंत्री अभ्यर्थियों के बीच समय दे पाएंगे या नहीं। यह भी एक समस्या बनती जा रही है, दिखती जा रही है। आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा चाहे नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे बीपीएससी अभ्यर्थी हो, सक्षमता परीक्षा की बात हो, अभ्यर्थी आंदोलनरत है। मंत्री जी कितना बात सुनेंगे और कितना पाठक सर इस पर संज्ञान लेंगे, यह निर्भर करता है कि आपकी लड़ाई में कितनी ताकत है और किस तरीका का चयन किया गया है। ज़रूरत है प्रदेश के साथियों को कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी एकजुट हो और बुलंद आवाज़ बनकर उभारने की ज़रूरत है। आइए एक साथ एक मंच पर उपस्थित होकर रविवार के दिन अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी उपस्थित हो गर्दनी बाग में। हम लोग वहां पर अपने रणनीति विचार करके आगे की रणनीति पर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।